आपने कहावत तो सुनी होगी, जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। आपको इसी के रिगार्डिंग मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, आपके दिल को ज़रूर छुएगी और शायद आप अपनी रियलिटी को पहचान पाओगे। एक बार दो मित्र होते हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं, छोटे से गांव में रह रहे होते हैं। तो होता क्या है, एक बहुत अच्छे अमीर परिवार से बिलोंग करता है और एक गरीब परिवार से, एक संत महात्मा के परिवार से बिलोंग करता है। जो अमीर होता है ना, अब ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ आज के टाइम में आप देख ही रहे हो, जो अमीर होता है उसके शौक भी बड़े बड़े होते हैं। तो जो अमीर होता है ना, उसके अंदर के शौक इतने बड़े हो जाते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, पैसे उड़ाना, चोरी चकाटी करना, लेट देर तक सोना उठना करना होता है। लेकिन जो गरीब परिवार का था ना, उसका सिद्धांत था सुबह भगवान का भजन करना, गंगा स्नान करना, संतों की सेवा करना, पढ़ाई वगैरह करना, इस तरीके से। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए, जैसे जैसे बड़े हुए दोनों की आदतें भी बढ़ती गई। जिसको शराब पीने की आदत थी उसको और भी गंदी गंदी लतें लगने लगी, और जिसको संतों सेवा की आदत थी उसको अच्छे अच्छे गुण और आने लगे। एक बार की बात है, जब दोनों बड़े हो जाते हैं, जो गरीब होता है ना, वो गंगा स्नान करके आ रहा होता है, उसको रास्ते में खजूर का कांटा लग जाता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो खजूर का जो कांटा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी बड़ा होने की वजह से उसके काफ़ी हद तक वो घुस जाता है। वहीं से जो अमीर फ्रेंड था, क्योंकि जब ये बड़े हो गए थे तो दोनों के शौक मौज अलग होने की वजह से इनके बीच में मनमुटाव होने लगे, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो जिस दिन उसको कांटा लगा, उस दिन जो अमीर दोस्त था वो भी वहाँ से निकल रहा था। तो अचानक से उसको एक पोटली मिलती है। उस पोटली में काफ़ी सारी असरफियाँ होती हैं सोने की, क्योंकि जो प्राचीन टाइम था ना, उस टाइम में सोने की असरफियाँ चलती थी। वो, अब जिसको आदतें गंदी हैं, ऑब्वियसली बात है, वो सामने वाले को चिढ़ाने का काम करता है। तो उसने क्या किया, वो असरफियाँ लेके उस गरीब दोस्त के पास गया और बोलता है, देख, तेरे इस धर्म पुण्य से हो क्या रहा, तुझे खजूर का कांटा लगा, और देख, मैं कितना मस्त और बिंदास हूँ, मुझे सोने की असरफियों की पोटली मिली है। उसकी इस बात ने उस गरीब, जो संत महात्मा था, जो दूसरा दोस्त था, उसको झकोड़ दिया। उसने सोचा, क्या वास्तव में धर्म जैसा कुछ भी नहीं है? जो लोग मस्ती में रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, उन्हीं को सब कुछ मिलता है। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना स्नान करता हूँ, गंगा स्नान करके भी मैं आ रहा था तो भी मुझे खजूर का कांटा लग गया, और ये इतने मस्ती में रहता है, इसको सरफियाँ मिल गई। ये सोचकर वो वहीं बैठा होता है और वो कहकर निकल जाता है। ये सब, अब सीधी सी बात है, जब आप भगवान की पूजा करते हो ना, तो भगवान भी वो फेज देखते हैं कि कब आप अपने आप से डगमगा रहे हो। तो उसी फेज में भगवान नीचे उतरते हैं, अपना वेश चेंज करके उसके पास आता है कि क्या हुआ बेटा, कांटा लगा है? तो उसने कहा, हाँ मुझे कांटा लगा है। तो वो धीरे से जैसे कांटा निकालते, भाई भगवान है, कांटा निकालेंगे तो भाई क्या ही मिलेगा, फूल ही बरसने हैं, ये तो समझ लीजिए आप। तो जैसे वो कांटा निकालते हैं, वो वहाँ से सही हो जाता है। और वो पूछते हैं, बेटा क्यों, धर्म को लेके कोई संशय हो रहा है? वो कहता है, हाँ मुझे धर्म को लेके संशय तो हो रहा है। वो कहता है, हाँ, कि क्या संशय बताइए। वो कहता है, मेरा दोस्त शराबी है, नशेड़ी है, चोरी चकाटी करता है, गांजा पीता है, पापी है, और मैं गंगा स्नान करता हूँ, सुबह भगवान का भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, फिर भी मेरे घर में खाने की व्यवस्था तक नहीं है, मेरे बच्चे तक रोते हैं। तो अब सीधी सी बात है, भगवान पे जब कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इसको मुझे क्लियर कट करना चाहिए। तो वो कहते हैं, देख बेटा, मेरी बात सुनो, इस जन्म में आप दोनों दोस्त थे, पिछले जन्म में भी आप दोनों दोस्त थे। पिछले जन्म में जो इस समय आपका दोस्त कर रहा है ना, वो आप क्या करते थे, शराब पीना, चोरी चकाटी करना। आपके पापा का घड़ा इतना भर गया था कि इस जन्म में आपको सूली की सजा मिलनी थी। लेकिन आपको खजूर का इतना बड़ा जो कांटा लगा ना, उसने आपकी सूली की सजा कम कर दी, और आपने इस जन्म में जो पुण्य किया है ना, उसकी वजह से आपकी वो सजा खत्म हो गई, और अब आपका भोग भोगने का नतीजा मिलना है लोक परलोक में। और जो आपका दोस्त है, जो इस टाइम में शराबी है, उसने बहुत पुण्य किए थे, जैसे इस बार आप कर रहे हो, उसको मिलना था राजा का, जो राजा होते हैं ना, अपनी प्रजा के ऊपर राज करते हैं, वो सुख भोगना था। उसने उस सुख को अपने नशेड़ीपन में उसमें निकाल दिया। अब उसे एक थैला जो सोने की असरफी मिल गई ना, उससे वो जितनी जिंदगी निकाल सकता है वो निकाल ले। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगी असरफियाँ, फिर देखना, उसको पानी भी नसीब नहीं होगा,
उसके वो दिन आ जाएँगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दोस्त बहुत खुश होता है कि मेरे सूली की सज़ा मेरे काँटे ने निकाल ली और अब तो मेरा मंगल ही मंगल होगा। तो देखो सीधी-सी बात है, जो कर्म कर रहा है ना, वो फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म ऐसा करो कि फल हमेशा मीठा मिले। तो मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसी वीडियोज़ मैं और लाकर दूँगी, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी आपको एक स्टोरी लाकर दूँगी।